हम पहले भी बात कह चुके हैं कि इस बार मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। और आप तो देख ही रहे हैं ना कितना बड़ा जनादेश है। हम तो फिर कहते हैं कि भाई अब तो बार बार की बड़ा अच्छा लगता है हमको। तो जो पीढ़ी आया वो तो यूट्यूबर है, वो तो देखता है, ट्वीट कर लेता है। पहले ये सब इतना बिजली सड़क पानी कहा जो इसमें जन्मे लिया, जिसका जन्मे 2005 के बाद हुआ। 2005 से पहले कोई जानता था? 2005 से पहले यही बिहार है ना जी। हम लोग कितना मिल के काम किए, कैसे बिजली सड़क पानी और महिलाओं के लिए जो हम लोग काम किए, वो कितना बड़ा काम था। बिहार में इस वक्त बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बाहर भी जो हमारे साथ शख्स हैं वह जाने जाते हैं नीतीश कुमार के नाम के लिए, नीतीश कुमार के मिमिक्री के लिए। हमारे साथ गौतम हैं, अपना पूरा ये पहले परिचय देंगे और उसके बाद सवाल जवाब जो है वो हम शुरू करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे लगता है कि 5-7 सालों से अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। तो पहले आप अपने बारे में मुझे बताइए। मेरा नाम कुमार गौतम है। पिछले 20 सालों से बिहार की पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और पेशे के तौर पे पत्रकारिता के साथ साथ मनोरंजन के तौर पे मिमिक्री करना मेरा शौक़ है। और नीतीश कुमार ही क्यों? आप चाहते तो किसी और की मिमिक्री कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ही क्यों? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक आइडियल पर्सन है, बिहार के लिए भी लैंडमार्क है। दूसरी बात यह है कि बदलते बिहार में जिस तरह से लगातार इनका जो शासन काल रहा है वो अपने आप में अनूठा है, अनोखा है। इंजीनियरिंग जो तजुर्बा है इनका, वो बदलते बिहार के लिए बहुत बेहतर है और आने वाले बिहार के लिए भी। क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ तो मेरी भी इच्छा है कि नहीं, बिल्कुल, अगर एक नीतीश कुमार इतना काम कर सकते हैं तो अगर सबके मन में नीतीश कुमार का भाव उत्पन्न हो जाए तो पूरा बिहार जो है ना बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने उनके हर अंदाज को, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, आंखें वो कैसे निकालते हैं, कैसे वो झल्ला जाते हैं, कैसे वो अचानक से वो खुश हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमने बहुत बारीकी से देखा, उस पर रिसर्च किया और अंतर साथ किया। मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी पूरी आत्मा को मैंने अंदर प्रवेश कर लिया है और लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं नीतीश कुमार से ही बात कर रहा हूँ। तो पहला सवाल यह है कि इस बार जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। सोचा भी नहीं होगा आपने या एनडीए के नेताओं ने कि 200 से पार जो है वो आंकड़ा जाएगा। बिल्कुल, इस बात से तो हम लोग भी बहुत आश्चर्य में थे कि अचानक से इस बार जनता को क्या हो गया। हम लोग तो प्रचार प्रसार करवे न किए और इस बार हम लोग अपने योजनाओं का जो प्रचार किए उसका ये रिजल्ट है। और हमको लगता है कि उम्मीद से भी दुगना जनता ने बहुत प्यार दिया है और हम वाकई उसके बहुत आभारी हैं। आप तो जानवे करते हैं कि हम लोग कितना काम किया और इस बार प्रचार किए थे। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 10,000 का घूस दिया आपने महिलाओं को। देखिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करना सबसे बड़ा उद्देश्य था हम लोग का और हम लोग तो लगातार काम कर ही न रहे थे। और अचानक से चुनाव आ गया तो उसके ठीक पहले हम लोग कहे कि महिला सशक्तिकरण योजना, रोजगार योजना, ये चलाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि महिलाएं अगर रोजगार के प्रति सोच रखेंगी तो स्वाभाविक है कि जो माहौल है वो पूरा बिहार का बदलेगा। और इसको आप जिस रूप में देखिए, हम तो कहेंगे कि भाई हर घर देखिए कितना सशक्त हुआ है और हम लोग आगे भी इस पर काम करेंगे। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरा राज्य में घूमकर जो मुद्दा उठाया वोट चोरी का, देखिए अब वो लोग क्या काम करता है पता नहीं, कहाँ से इन लोग को वोट चोरी का। चोरी करने वाले लोगों को तो चोरिया ना नजर आएगा जी। हम लोग चोरी वोरी का काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करने का काम करते हैं। और यही कारण था कि पूरे बिहार की जो स्थिति थी, हम लोग कितना बढ़िया काम किए। 2005 से पहले कोई जानता था? 2005 से पहले यही बिहार है ना जी। हम लोग कितना मिल के काम किए, कैसे बिजली सड़क पानी और महिलाओं के लिए जो हम लोग काम किए, वो कितना बड़ा काम था। और आज स्थितियाँ देखिए कैसे बदल रही है और कौन क्या कहता है तो उन लोग का मुद्दा है। हम तो जानवे करते कि सब बतिया हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए हम भी अपना साइड बदल लेते हैं। आप ये बताइए, प्रचंड बहुमत आने के बाद ऐसी कोई संभावना कि फिर से आप पलटी मार लें? देखिए, एक बात जान लीजिए, हम पहले भी बात कह चुके हैं कि इस बार मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। और इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार हम लोग को जनता जनादेश दी है और जनादेश एक दूगो का नहीं है, ये आप समझ रहे हैं जी। 202 के पार चला गया और उसके बाद भी अगर कोई कहता है
कि हम लोग चले जाएंगे, तो इस बार हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और सब मिल के साथ रहेंगे। आप तो देख ही रहे हैं ना कितना बड़ा जनादेश है। हम तो फिर कहते हैं कि भाई हम तो बार बार की बड़ा अच्छा लगता है हमको तो भाई। जंगल राज का मुद्दा आप लोग छोड़ते क्यों नहीं है? 20 साल हो गया आपके शासन को, फिर भी आप जंगल राज का मुद्दा पकड़ के बैठे हुए हैं। देखिए, याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक नई पीढ़ी को इसका एहसास नहीं होगा कि 2005 से पहले क्या था, तब तक तो आप समझ रहे हैं ना। अब नयका जो पीढ़ी आया है वो तो यूट्यूबर है, वो तो देखता है, ट्वीट कर लेता है। पहले ये सब इतना बिजली सड़क पानी कहाँ, जो इसमें जन्मे लिया, जिसका जन्मे 2005 के बाद हुआ है, उसको क्या मालूम। वो तो हम लोग कैसे कैसे, यही बिहार था जी। कोई निकलता था 6 बजे के बाद, है कोई निकलता था 6 बजे के बाद। अब हम लोग देखिए इतना काम किए, परिस्थितियाँ बदल गई और हम लोग तो काम करने का काम करते थे, सब बात आप जानते ही है। ये बताइए कि इस बार ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए। आपका जो गृह विभाग पिछले 20 सालों से आपके पास था वो इस बार छिन गया, या आपने दे दिया, पता नहीं। देखिए, हम लोग से कोई छीन नहीं सकता है, हम लोग से कोई कुछ नहीं छीन सकता है। और रहा सवाल गृह मंत्रालय का, तो भाई पिछले 15-20 साल से हमारे ही पास न था। तो इस बार हम लोग सब लोग बैठे, राय मशवरा हुआ तो हम लोग कहे कि ले लीजिए। और भाई उसमें क्या है, कुर्सियाँ तो हमारे पास न है, सैनवा तो हम ही ना करेंगे जी, है कोई दूसरा कोई थोड़े कर देगा। मुख्यमंत्री का शाही सम्राट थोड़े कर देगा। ये तो मेरा विशेषाधिकार है कि हम दिए हुए, ये तो सबको मालूम है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? बड़े बड़े दावे कर रहे थे, 0 पर आउट हो गए। देखिए, प्रसाद किशोर को कोई जानता था, है कोई जानता था उसको हम ही ना लाए थे यहाँ पर, और साथ में बैठाए, सारा व्यवस्था की। हम लोग कह रहे थे कि काम कीजिए, और भाग गया। हम लोग के सामने उधर भाग गया। फिर हम लोग कहे कि देखिए फिर आ जाइए तो नई पार्टी बनाएंगे। अब देख लिए सब सीटवा पर तो जमानत जब्त न हो गया है, एको को पर ले आया लाता तो एगो बात था कि कहते। इसलिए ये सब पूरी तरीके से फेल है। और हम तो जानते ही है कि जनता उसी को चुनती है। एक बात जान लीजिए, जो काम करती है। और हम लोग इतना काम कर दिए हैं, इतना काम कर दिए हैं कि इस बार जनता का जो जनादेश एकदम क्लियर है। मंत्रिमंडल का आपने विस्तार किया, वही पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, और मात्र 8 मंत्री अभी तक आपने बनाया है। देखिए, गणित को समझना होगा सरोज जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इसमें क्या है कि 8 वो रखे हुए हैं, अब मेरा है 84, तो उससे आंकड़ा थोड़ा बढ़ेगा ना, तो उसको एडजस्ट कहाँ करना पड़ेगा। तो राजनीति में सबको मालूम है कि किसी को लाइएगा तो कुछ देना ना पड़ता है जी। तो उम्मीद में है, संपर्क में है आरजेडी के विधायक से और कांग्रेस के विधायक से। उस लोग हमारे संपर्क में है। हम लोग किसी को जोड़ते हैं, हम लोग किसी को फंसाते हैं? नहीं फंसाते। हम लोग ना फंसाते हैं और ना उजाड़ते हैं। हम लोग काम करते हैं, और इस काम करने में कुछ लोग साथ में आते हैं तो उसको इनाम भी मिलता है। तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में आंकड़ा बराबर के ऊपर भी जाएगा। तो ये कैसे चमत्कार हो गया बिहार में कि आपके चेहरे पर चुनाव लड़ी पूरी एनडीए, और उसके बाद बीजेपी को आपसे ज़्यादा सीटें आ गई? देखिए, चुनाव हुआ तो हम लोग एक बराबर पर लड़े थे। हम लोग की सब लोग की सहमति हुई थी। हमारे ही आवास पर सब लोग आए थे, दिल्ली वाले लोग भी आए थे, सब लोग काम किए। यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा तो 19-20 होता ही है, और ज़्यादा नहीं है। 84-89 का जो खेल था, बस वही है, 5 गो का अंतर है। वो भी आप चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में कौन 89 से 90 हो जाएगा। काहे कि कुछ लोग हैं हम लोगों के संपर्क में, और स्वाभाविक है कि लोग आएंगे जाएंगे, आना जाना तो लगा रहता है, तो राजनीति ना है। लेकिन एक बात बताइए, वही विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सबको आप एक बार फिर से ले आए मंत्रिमंडल में। तो भाई तो कहाँ जाएंगे ये लोग? ये लोग का तो उम्र, जैसे हम लोग एक बैच के हो गए ना, एक बैच के आदमी थे, तो हम लोग बोले सब लोग साथ में रहिएगा, फिर वैसे ही बिहार को तरक्की करना है। और तरक्की जब तक नहीं होगा विकास का बिहार का, तब तक तो आप जानते ही है कोई फायदा नहीं है। क्या कहेंगे विजय चौधरी के लिए? देखिए, विजय बाबू जो है हमारे साथ में रहते हैं, जब देखिएगा क्यों, इनका स्माइलिंग फेस बिहार खुशहाली का फेस है, इसलिए विजय बाबू को साथ रखते हैं। बाकी सब लोग, हम लोग तो सब लोग साथ में रहते ही तो बतिया आप जानते ही है। अशोक चौधरी भी आपके काफ़ी करीब हैं, काफ़ी प्यारे माने जाते हैं।
देखिए अशोक जी का क्या है कि हमारे बहुत नज़दीक में है, अच्छा काम करते हैं, विभाग भी मिला हुआ है और बहुत हमारे नवरत्नों में एक हैं, तो इसलिए अशोक जी तो हम लोग के साथ में ही है, सब लोग हम लोग साथ में हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहते हैं हम लोग तो। और अशोक जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये भुंजा पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था बिहार में चुनाव के समय। हाँ, अभी लोगों को बतिया मालूम नहीं था। अरे भाई हम नालंदा से ना आते हैं जी, कल्याण बिघा नालंदा में पड़ता है और नालंदा में कल्चर है भुंजा पार्टी का। देखिएगा कि सारा बच्चा इंटेलिजेंट निकलता है, कोई पीए कैडर में निकलता है, कोई कैडर में निकलता है। करता क्या है, दिन भर पढ़ता है और शाम में भुंजा बैठ के खाता है। तो भुंजा खाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप तो जानते ही हैं कि भुंजा के बाद जो शरीर के अंदर जो गर्मी आता है उससे बढ़िया एनर्जी मिलता है, मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहता है। और क्या आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा अब पसंद करने लगे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जयकारा करने लगे हैं? सदन के अंदर भी आप कह रहे थे कि सब लोग उठो, हाथ उठाओ, सब लोग सम्मान करो प्रधानमंत्री का। देखिए एक बात हम सबको कहना चाहते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके आदरणीय हैं, हम लोग के भी आदरणीय हैं और इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश विश्व गुरु मान रहा है, तो हम माने तो क्या माने। पहले तो आदरणीय आप नहीं मानते थे, आपने तो थाली खींच लिया था उनका। उस सब दौर था, उस समय लगता था कि भाई हमारे समकक्ष हैं, लेकिन 2014 में जो उनको जनादेश मिला हमको लगा कि नहीं ये आदमी है, कुछ न कुछ है। और उसके बाद केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मिल के कितना काम कर रही है, आई डबल इंजन के तरफ पे देखते हैं कोई पैकेज रुकता है खट से उधर से चला आता है, यहाँ इंटर मारिएगा वहाँ पट से चला आता है। तो व्यवस्था किया हुआ है और हम तो इतना विशेष पैकेज मिला है तबे ना हम कहते हैं कि ये सब कोई हाथ उठाओ जी, हाथ उठाओ और सब कोई नमन करो। ये बतिया तो हम सबको कहते हैं, हमेशा कहेंगे। तो आपने सपना छोड़ दिया प्रधानमंत्री बनने का? देखिए एक बात तो आप जानते ही हैं कि हम इस सब चीज़ में पढ़ते नहीं हैं। एक बार तो ये लोग को सोचे कि सबको एकजुट करें, आई सब उलट बुलट करने लगा, इधर उधर भागने लगा। हम कहे कि नहीं, अब इन लोग को एक नहीं किया जा सकता है, जैसे तराजू में मेढक को नहीं बैठाया जा सकता है। इसलिए उस सबसे अच्छा है कि आप जहाँ हैं वहाँ अच्छा है और यहाँ पर बहुत बेहतर काम चल रहा है और जनता जो जनादेश दी है ये बात जान लीजिए आप, उसका पालन करना है। कुर्सियाँ हमको मिला ना जी, 5 साल चलाएंगे ना, और इस बार बहुत व्यापक तौर पे बिहार को बदलना है, ये बात आप जान लीजिए। इतना महत्वपूर्ण सत्र चल रहा, शीतकालीन सत्र, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हो गए। यही बतिया तो हम पूछना चाह रहे थे कि पहला दिन आया, अटेंडेंस बनाया, बढ़िया से गला उला मिला, अब फिर अरे ये क्या हो रहा है जी। अरे भाई तुमको अगर विपक्ष के तौर पे भी दिया तो सवाल वह पूछोगे ना जी, हाँ? और वो पूछने के लिए दिल्ली या बॉम्बे या कहाँ पता नहीं कैसे कैसे चला जाता है लोग, हमको तो टाइम पे नहीं मिलता है। इस बार तो वो अपनी पूरी तैयारी कर लिए थे, पूरी प्लानिंग कर लिए थे, यहाँ तक कि उन्होंने बता दिया था कि 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे। आपको लगता है कि अब तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए एक बात और कहना चाहेंगे कि समय से पहले अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि वो बहुत तरक्की कर रहा है या उसको लगता है कि नहीं ज़्यादा बेहतर मिल रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। इंतज़ार करना होगा और समय का जो चक्र होता है बहुत खतरनाक होता है और समय के साथ जो चलते हैं, समय जो व्यर्थ न खोते हैं वही कुछ कर दिखलाते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि पहले परिणाम आता, उसके बाद अगर शपथ ग्रहण की बात कहते तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पहले ही सब कुछ कह दे रहा, रोजगारों दे रहा, नियुक्ति पत्र भी ले आया। भाई सब कुछ कहाँ से कर लीजिएगा, ये सब चीज़ सोचना नहीं चाहिए। आज वो बोल दिया कि हम सब घर के नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी, और इतना संभव ही नहीं है। हाँ, हम लोग जो वादा किए हैं इसको हम लोग किसी कीमत पर पूरा करेंगे और ये बात हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि पक्का हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। और डे 1 से आप देखे होंगे हम एको दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, डे 1 से लगे हुए हैं और एकदम बेहतर काम करेंगे, ये बात आप जान लीजिए। और लगे हुए हैं, इस बार 2025 फिर से नीतीश एकदम नया बिहार बना देना है। लेकिन विपक्ष कर रहा था पूरे चुनाव में आप अस्वस्थ हो गए हैं, आपकी सेहत खराब हो गई है, अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे आप। आपको लगता है कि हम में कोई बदलाव आया है? आज भी देखिए कितना सब लोगों के प्रति हम लोग कितना काम करते रहते हैं। सड़क, बिजली, पानी, जल योजना,
पोशाक योजना, साइकिल योजना, इतना काम है हम लोग को। और लोग कहता थक गए। अरे भाई थक जाते तो योजनावा बंद ना हो जाता जी। हर दिन हम लोग फाइल पढ़ते हैं, हर दिन दिमाग में रहता है कि कहाँ से 3.5 घंटा में बिहार के किसी कोना से राजधानी पहुंच जाए, ये हम लोग का सोच है। अब जिसका सोचे नहीं तो पीछे में भक्का कर देगा ना जी। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव भाभी को बेघर करने का नोटिस आपने थमा दिया उनको। ये भाई हम लोग तो 20 साल से वही घरवा में नहीं रह रहे थे। कहे कि गाय बांधेंगे, गोरू बांधेंगे, तो 3 एकड़ वाला बंगला दे दिए, अब वहाँ रहिए, आराम से बांधिए। व्यवस्था तो जैसे हर साल बढ़ना ना चाहिए, तो उतना छोटा में हो नहीं पाएगा। और दूसरा कि अब सिस्टम भी नहीं है, अब जिसको जो बंगला आवंटी तो उसी में ना कोई रहेगा जी। अब अपना आराम से वहाँ 3 एकड़ का बंगला है, बहुत बढ़िया बंगला। हम लोग तो इतना बढ़िया खूबसूरत बना दिए हैं कि उसमें जो जाएगा ना वो एकदम रहने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। भतीजा कहाँ रहेगा तेज प्रताप यादव? अब तो वो विधायक भी नहीं है। लेकिन उसके लिए हम लोग अंदर में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। कारण कि हम लोग किसी न किसी तरह उसको बसाएंगे। उजाड़ने वाला काम हम लोग नहीं करते। और हम लोग के साथ ही में नहीं, लोग बच्चा सब आप तो जानते ही ऐसी सब हम लोग साथ खेलता था बच्चा में, इसलिए सबको व्यवस्था कर देंगे और बढ़िया से कर देंगे। कहीं किसी को जाने का जरूरत नहीं है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे पक्ष में है वो सब लोग, जो लोग विपक्ष में भी था वो सब अब मेरा बात मानने लगा है। आप अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे या आप उनको आने देंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है निशांत का, तो निशांत पूरी तरीके से शांत है। उसका राजनीति में आने की इच्छा नहीं है। हम लोग तो कितना बार जाते हैं तो कहते हैं कि आ जाओ, लेकिन अब उसकी इच्छा नहीं है। तो जान ही रहे कि 2 पड़ वाला को तो नहीं बांध सकते जी, 4 पड़ वाला को तो बांध दिएगा। इसलिए ये व्यवस्था जरूरी है। और जब उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनता का 5 सालों में प्लानिंग क्या है आपकी बिहार की जनता के लिए? बहुत बढ़िया सवाल पूछे आप। इन 5 सालों में बिहार को टॉप 10 स्टेट में, एक बात जान लीजिए, जिस तरीके से 10 बड़े राज्य हैं, इस बार हम लोग इसको उस राज्य के में शामिल करेंगे। बीमारू राज्य से बाहर विकसित राज्य बनाना है। बीजेपी का बनेगा कोई मुख्यमंत्री बिहार का कभी भी अभी आपके रहते? देखिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी एक ही व्यक्ति के पास रह सकता है, वो है कुर्सी कुमार के पास। और हम हैं कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार। जनता का जनादेश है, जिधर हम जाएंगे कुर्सी वहीं जाएगा। और अभी अगले 5 साल के, आने वाले 10 सालों तक में भी कोई ऐसा फेस नहीं है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और जो इधर उधर करने वाले लोग हैं उनको जनता तुरंत उतार देती है। इसलिए बहुत बढ़िया से काम करना है और हम लोग को विकसित बिहार बनाना है। इस बार महिलाओं के प्रति सम्मान और बिहार के अंदर रोजगार पलायन कैसे रुके, इसकी चिंता इस बार हम लोग को सबसे पहले करना है। और हम लोग करेंगे, आप तो जानते ही यही बतिया कि हम लोग करवे करते हैं। नीतीश कुमार का रिटायरमेंट होगा राजनीति से? अब देखिए, जिस दिन रिटायरमेंट होना होगा हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है। जिस दिन बुलावा आता है कोई रुकता है? कोई नहीं रुकता है। लेकिन जब तक हम हैं, एक बात और कहना चाहेंगे कि जब तक हम हैं तब तक हम काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए अपना पूरा शरीर, पूरा खून निछावर कर दें। अपराध से कभी समझौता नहीं? कभी नहीं। हम लोग करते, अरे बात ये क्या बात बोल दी है। सुशासन के राज में किसी भी तरीके से CCC पर कंट्रोल रहेगा और ये हम लोग का मेन एजेंडा है। और सबको देखिए कितना बढ़िया लगता है, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, शाम को, किसी भी समय आप चले जाइए। आई मरीन ड्राइव देखिए ना जी, है कितना बढ़िया लगता है उस पर। अब तो लोग देखते हैं कि रात रात भर चलता है, बहुत अच्छा लगता है हमको तो, बहुत अच्छा। पूरे बिहार में आपने फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया है। तो जरूरी था ना, इतनी जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ गई थी कि हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई जो रास्ते संकीर्ण हैं, और आप तो जानते ही, हम तो खुद ही इंजीनियर रहे हुए, तो जाते बहुत नज़दीक से देखते हैं। और जितने हमारे जो प्रधान सचिव वगैरह सब लोग, हम लोग बैठ के बतियाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये कैसे होगा। और देखिए, अभी तो बिहार के अंदर और भी बहुत बेहतर व्यवस्था करना है। पहले यही पटना लगता था जी, कोई जानता था, अब तो आएगा तो लोग भुला जाएगा जी। तो ये जो आपके बारे में कहा जाता है कि 5-6 अधिकारी जो हैं वो आपको हमेशा घेरे रहते हैं, आप उन्हीं के चंगुल में फंस चुके हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, हमको कोई फंसा सकता है, हम चंगुल में है। नीतीश कुमार नाम है मेरा, हम सिर्फ काम करने वाले लोग हैं।
5-6 लोगों के बीच में नहीं, हम तो पूरे बिहार के बीच में रहने वाले लोग हैं। और हम लोग फिर निकलेंगे यात्रा पर, और जल्दी ही यात्रा की शुरुआत करेंगे और एक एक जगह पर जाएंगे और तमाम अधिकारियों से बात करेंगे। देखिएगा, फिर देखिएगा। बीजेपी के हर चाल पर इस बार नज़र है आपकी, पैनी नज़र? देखिए, बीजेपी पर ही नहीं, मेरी हर उस विरोधियों पर नज़र रहती है जो मेरे खिलाफ रहते हैं। और हम बताते नहीं हैं, हम काम करते हैं, और दाएं हाथ से करते हैं और बाएं हाथ को नहीं पता चलता है। इसलिए भारतीय के बारे में तो कहा ही जाता है कि आपके पेट में दांत है। पता नहीं दांत कहाँ कहाँ है, लेकिन हम हाथ से हिला करके सब दांत को साफ करते रहते हैं। इसलिए गंदगी कहीं नहीं रहेगी, कहीं भी किसी तरीके से अपराध नहीं होगा, और बिहार तरक्की के रास्ते पर चलेगा, और यही हम चाहते हैं। चलिए, अंतिम में अपील करना चाहेंगे, आपकी मिमिक्री से अगर किसी को कष्ट हो तो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, आप देखिए कितनी बड़ी बात है, एक नीतीश कुमार पूरे बिहार को बदल सकते हैं। आपके अंदर अगर नीतीश कुमार की 1-2 अच्छाइयाँ आ जाए, काम करने का, अगर मतलब आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति दिन रात काम कर रहे हो, जो परिवार के लिए नहीं सोच रहा हो, उसके लिए पूरा बिहार परिवार है। इसलिए नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति बिहार को मिला, ये गौरव की बात है, और वाकई उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, और यही कारण है कि वो मेरे आदर्श हैं। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अगर बिहार को मिला तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गौरव की बात है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।